नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल और मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। राजस्थान के सियासी रण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस सियासी रण में बयानों की बौछार भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी नेता तो अपने बयानों से पत्थर फेंकते हैं। ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या वाकई में बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि कोटा में मुख्यमंत्री गहलोत ने आखिर आज क्या कुछ कहा है। हम चाहते हैं इशू बेस लड़ाई हो। हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है विपक्ष से। वो दुश्मनी से बात करने लग गए हैं, वो भड़काने लग गए लोगों को धर्म के नाम पर। वो उचित नहीं कहा जा सकता, किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में प्रेम मोहब्बत भाईचारे कोई चीज़ होती है। पर वो जो अब मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, उनके जो नेता आते हैं, अब योगी जी आएंगे, ये सीधी पत्थर मारने वाली बातें कर रहे हैं। उचित नहीं है, उचित नहीं है, ना देश हित में ना राजस्थान हित के अंदर। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राजकुमार शर्मा जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश चौधरी जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। दिवाली की आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा राजेश जी, क्योंकि आप ही की पार्टी पर आरोप लगाएं कि आपकी पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। और ये आरोप उस दौर में मुख्यमंत्री ने लगाया है जब राजस्थान कुछ दिन बाद में चुनावों की तरफ जा रहा है, चुनाव मतदान होना है, और जनता को मैसेज देने के लिए भी एक कोशिश की जा सकती है। क्योंकि आपके नेताओं ने पिछले दिनों जयपुर में भी आरोप लगाए थे कि जयपुर के 3 विधानसभा क्षेत्रों से पलायन हो रहा है हिंदुओं का, लव जिहाद बढ़ रहा है। ये तमाम आरोप आपके नेताओं ने भी लगाए थे। उसके बाद में मुख्यमंत्री ने आज कोटा के अंदर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है, माफ कीजिएगा बीजेपी पर पलटवार किया है। दीपक जी, सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी समाचार प्लस टीम को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज अशोक गहलोत जी ने कोटा में कहा कि सब बीजेपी वाले पत्थर बरसाने का काम करते हैं, जबकि मैं कह देना चाहता हूं पिछले 4.5 साल में कांग्रेस की सरकार जब रही तो रामनवमी पर चाहे करौली का दंगा ले लो, चाहे रामगंज का ले लो, या जहां भी हो, केवल और केवल कांग्रेस की रीति नीति ऐसी गलत है, ऐसी तुष्टीकरण की नीति रही है, जिसके कारण ये ऐसा माहौल खराब होता है। जबकि देखिए जहां जहां भाजपा शासित के प्रदेश है वहां ऐसा कोई दंगे नहीं होते। केवल और केवल जहां जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है वहीं ये सब दंगे होते हैं। अब चूंकि 4.5 साल में अगर आप देखेंगे, पूरा आकलन देखेंगे, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे ये हिंदू मुस्लिम वाले जो बातें अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, वो केवल और केवल राजस्थान में ही हुए हैं। क्योंकि राजस्थान की जो वर्तमान सरकार है वो केवल तुष्टीकरण के काम करती है। एक वर्ग समुदाय, एक समाज या एक जाति के लोगों को ही मैं यूं कहता है प्रमोट करने के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करती है। जबकि मेरे हिसाब से सरकारें जब बनती है तो सर्वांगीण विकास के लिए बनती है, सभी समाज के वर्गों के विकास के लिए बनती है। इसके वनस्पत कांग्रेस ने केवल और केवल 4.5 साल में तुष्टीकरण की नीति करी है, अपनी कुर्सी बचाओ की नीति करी है। उसके कारण जो एक बड़ा समुदाय है वो अपने आप को तुच्छ मानने लगा है। इसलिए जो 25 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान प्रदेश में, वहां की जनता जो 5 करोड़ को जनता है, उन्होंने बिल्कुल मानस बना लिया है कि इस भ्रष्ट आकंठ में डूबी हुई इस भ्रष्टाचार मुक्त युक्त सरकार कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। ठीक है, मैं राजकुमार जी का रुख करूं। से एक बार पहले राजेश जी आप ही से बात करें, 1-2 उदाहरण भी गिना दीजिए ना सर तुष्टीकरण के, जिससे राजकुमार जी को बयान देने में आसानी रहे। हाँ, देखिए जैसे रोड रेस में इकबाल यदि मरता है जब तो उसको 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, और उसके पास में ही खो नागौरिया में मनु वैष्णव की निर्मम हत्या की जाती है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है। जी ठीक है राजकुमार जी। हाँ दीपक जी। राजकुमार जी और भी अगर आप कहोगे। जी ठीक है सर, मैं राजकुमार जी से जवाब ले लेता हूं। राजकुमार जी, आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि वो धर्म के नाम पर राजनीति करती है, बीजेपी आप पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। दीपक जी, सबसे पहले मेरी ओर से आपको, समाचार प्रेस परिवार को, राजस्थान को, पूरे देशवासियों को दीपावली अन्नकूट भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।
और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने आज आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पत्थर फेंकने का काम कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी को आपके चैनल पर निवेदन करना चाहता हूं, मेहरबानी करके दिवाली का सीजन है, दिवाली पे प्यार मोहब्बत भाईचारा बांटिएगा। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, हार जीत होती रहती है। हमने 5 साल तक राजस्थान की जनता की माई बाप मांग के सेवा की है, हमने गरीब को गणेश मांग के सेवा की है, तो हक हमारा बनता है और राजस्थान की जनता ने हक हमारे पक्ष में दिया है। मैं राजेश जी को कहना चाहता हूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, दीपक जी, इस बार राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होकर के जोर जोर से नारे लगा दिए, चौथी बार गहलोत सरकार, रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। ये हिंदुस्तान में पहला राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां राजस्थान की जनता राजस्थान के साथ खड़ी है। और दीपक जी, 5 साल बीत गए, आज तक सरकार विरोधी लहर नहीं चली है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी इस बात को लेकर बहुत परेशान है, टिल टुडे, आज शाम तक परेशान है कि राजस्थान में कुछ तो फार्मूला लाओ कि सरकार को गिरा सके, सरकार को पटकनी दे सके, विधायकों को, कांग्रेस पार्टी को हरा सके। क्योंकि राजस्थान के विधायक हमने खरीदने की कोशिश की, तभी खरीदने में नहीं आए। हमने इनको बरगलाने की कोशिश की, तब ये बरगलाने में नहीं आए। हमने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेजी, वहां भी ये पकड़ में नहीं आए। अब इनका करें क्या? हिंदू मुस्लिम करते हैं तब भी ये नहीं मानते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के विधायक और कांग्रेस पार्टी की सरकार और राजस्थान की जनता तीनों मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 3 दिसंबर को परिणाम आएगा। समाचार प्रेस परिवार को, पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार को हम एल्बर्ट हॉल पे बड़ा समारोह करके सरकार जो हमारी बनेगी, नया गठन होगा, उसमें आमंत्रित करेंगे। दीपक जी चलिए ठीक है सर, देखेंगे क्या होता है। खैर, मेरा सर सवाल आपसे ये है, क्या वाकई में धर्म की राजनीति करने का जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, इससे वोट मिलते हैं क्या धर्म के नाम पर राजनीति करने का? दीपक जी, धर्म की चलिए राजकुमार जी बोलिए। हाँ राजकुमार जी बताइए मुझे। दीपक जी, धर्म की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी को शोभा देता है। भारतीय जनता पार्टी अब तक इन्हीं बातों को आधार बना करके राज्यों में कब्जा करती आई है। आपने देखा कर्नाटक में हारने लगे तब इन्होंने राम जी हनुमान जी को याद किया और राम जी हनुमान जी ने कहा कि आप हमको मतलब के लिए याद करते हो, इसलिए हम आपको कर्नाटक में बचाने नहीं आएंगे। 5 राज्यों में भी राम जी हनुमान जी कांग्रेस पार्टी राजकुमार जी बाजा ये बजा रहे। राजकुमार जी, फिर आपके ऊपर भी आरोप तो लगता है कि जयपुर में सुभाष चौक थाना इलाके में 2 लोगों के बीच झगड़ा होता है, रोड एक्सीडेंट का मामला होता है, गाड़ी आपस में टकराती है, उसमें एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, उसके बाद में रामगंज बाजार जाम कर दिया जाता है और उसमें 50 लाख का मुआवजा दे दिया जाता है। आपके 2-2, 3-3 विधायक वहां पर मौके पर पहुंच जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह क्यों नहीं याद आता है कि कन्हैयालाल जी की जब हत्या होती है, वहां राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, 50 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। राजकुमार जी, आपकी ऑडियो और वीडियो दोनों मेरे पास से गायब हो चुका है, लेकिन ठीक है, मैं एक बार राजेश जी का रुख करना चाहूंगा। राजेश जी मुझे ये बताइए, बीजेपी पर आखिर आरोप क्यों ना लगे? क्योंकि बीजेपी पर आरोप आखिर क्यों ना लगे? को याद नहीं है दीपक जी, जहां राजकुमार जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी को याद नहीं है उदयपुर का कांड। सर अच्छा ठीक है राजेश जी 1 मिनट रुकिए। राजेश जी, राजकुमार जी ठीक है, उदयपुर का घटनाक्रम मुझे भी याद है, आपको भी याद है, राजेश जी को भी याद होगा, लेकिन मुझे ये बताइए ना, उदयपुर की घटना की तुलना आप जयपुर के सुभाष चौक थाने में जो 2 लोगों में झगड़ा हुआ था उससे तुलना कर सकते हैं क्या? वो आतंकवाद की घटना थी। हम तुलना नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमने तय किया कि जब हम तुलना नहीं कर रहे, हम भारतीय जनता पार्टी को याद दिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है। राजकुमार जी मुझे बता दीजिए, हमारे राजस्थान के महत्वपूर्ण स्थान थे, हमारे राजस्थान की एसेट थे, उनकी हत्या हो गई तो हमने उनके साथ, उनके परिवार के साथ, हमारी सरकार, राजकुमार जी 2 लोगों में झगड़ा हो जाए, और मैं कह रहा हूं कि राजकुमार जी 2 लोगों में झगड़ा हो जाए, एक किसी की भी हत्या हो जाती है तो एक व्यक्ति दूसरे की हत्या कर दे तो डेरी दे दी जाती है क्या? चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। सर सुन तो भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं करते हम लोग। राजकुमार जी सुन तो लीजिए, मैं ये पूछूंगा कि 2 लोगों में विवाद हो जाए, विवाद इतना ज्यादा चरम पर पहुंच जाए कि एक दूसरे की हत्या कर दे, तो उसके बाद में जो मृतक होते हैं उसके आश्रितों को 50 लाख का मुआवजा और डेरी दी जाती है क्या? ये रवायत रही है राजस्थान में। जब माहौल गर्माता है, हिंदू मुस्लिम किया जाता है, हिंदू मुस्लिम करने की संभावना होती है, तब प्रशासन ये निर्णय लेता है कि इन जो आंदोलन कर रहे हैं, जो मृतक परिवार के सदस्यों को बैठा करके मृत्युशैया को, जो डेड बॉडी होती है उसको लेकर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उस वक्त जो प्रशासन निर्णय लेता है, ये प्रशासन निर्णय लेता है, पुलिस और कलेक्टर्स और सब लोग बैठ के तय करते हैं कि इस मामले को शांत कैसे किया जाए, ये जो मृतक है इसका दाह संस्कार कैसे किया जाए। ये उस वक्त जो कमेटी बैठती है
वो तय करती है। तो यहाँ जो रामगंज में हुआ, उस कमेटी ने तय किया कि माहौल बिगाड़ने का भारतीय जनता पार्टी ठीक पूरा है। प्रयास कर रही है, हिंदू मुस्लिम रंग देने का प्रयास कर रही है, ठीक है। इसलिए ऐसा मुआवजा दिया ठीक गया है, है। ठीक है लेकिन सर, कन्हैयालाल जी ठीक को है, भी मुआवजा दिया ठीक गया है। राजेश जी आपने सुना इनका जवाब, जो क्योंकि जो सवाल आप कर रहे थे वो सवाल मैंने भी इनसे पूछ लिया। इनका कहना है कि आप लोगों ने रंग देने की कोशिश की थी, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की थी उस मामले को, इसलिए मुआवजा दिया गया था। हालांकि उसके बाद में आप लोगों ने भी वहां पर आज भी कर रहे हैं, चुनाव में भी चाहते हो जाए। दीपक जी, राजस्थान में इकबाल जैसे रोड एक्सीडेंट 7,773 हुए हैं। जहां ये बात करें, इकबाल के 4 किलोमीटर दूरी खो नागौरिया ने मनु वैष्णव नाम के व्यक्ति का भी गला काट के रेत के हत्या कर दी थी, उसको 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया। 7,773 लोग आज 72 लोग आज भी वंचित हैं। दूसरी, जहां तक इन्होंने कन्हैयालाल की बात की, तो मैं ये कह देना चाहता हूं, इनके लॉ एंड ऑर्डर इसलिए फेल था, उसी कन्हैयालाल ने 3 दिन पहले थाने में FIR लिखवाई थी कि मेरे को इन लोगों से धमकियां मिल रही है, परंतु यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उसकी सुरक्षा नहीं कर पाई, उसके कारण उसका मर्डर कर दिया गया है और उस मर्डर का वीडियो भी, दुर्दांत वीडियो भी वायरल किया गया है। तो ये तुष्टीकरण की नीति और तो नहीं है तो और क्या है? ये लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर नहीं तो और क्या है? ये कांग्रेस की केवल और केवल भ्रष्ट और तानाशाही सरकार है, जिसमें केवल और केवल एक वर्ग को तुष्टीकरण किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं इन प्रवक्ता महोदय से कि 7,773 में से इकबाल को तो आपने मुआवजा दे दिया, आपने कन्हैयालाल को दे दिया, तो बात 7,771 लोग क्या, उनकी क्या गलती थी? उनको क्यों नहीं मुआवजा दिया गया? क्यों नहीं उनको डेट दी गई? ठीक है राजेश जी आप बने रहिए हमारे साथ। राजकुमार जी आप भी जुड़े रहिए, इस चर्चा को जारी रखेंगे। राजेश चौधरी जी का मैं रुख करूंगा। राजेश जी, क्या वाकई में धर्म के नाम पर जो सियासत होती है वो वोट दिलवाती है क्या? मेरा आपसे सवाल यह है, क्योंकि पिछले दिनों जिस इकबाल के नाम की आप जिक्र कर रहे हैं, रामगंज बाजार का जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर प्रदर्शन हुआ, 50 लाख का मुआवजा दे दिया गया, उसके ठीक बाद में सर बड़ी चौपड़ पर एक प्रदर्शन और हुआ था, सभा की गई थी और उसमें आप ही के तमाम नेता, विधायक, सांसद वो नीचे, मंच से नीचे कुर्सियों पर बैठे हुए नजर आए थे। तो आप लोगों ने भी समर्थन तो किया था उसका, धर्म के नाम पर राजनीति का। दूसरी बात सर, मेरा एक बात और है, पिछले दिनों आपके बाल मुकुंदाचार्य जी जो हवामहल से प्रत्याशी हैं, आदर्श नगर से रवि नैयर, इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जयपुर के, वहां से सबसे ज्यादा हिंदुओं का पलायन हो रहा है, लव जिहाद सामने आ रहा है, बाबा बालकनाथ का वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के मैच के बराबर ही चुनाव है। तो सर बीजेपी मैसेज क्या देना चाहती है? बीजेपी के प्रत्याशी आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती है। वो केवल और केवल विकास के काम के बाद जनता के भले के लिए, जनता की उन्नति के लिए कार्य करती है। जो धर्म की राजनीति, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, वो कांग्रेस करती है। उसका उदाहरण मैं आपको बता देना चाहता हूँ। राजस्थान में पिछले 4.5 साल में 7,773 ऐसे ही रोड रेस या आपसी झगड़े कारण लोग मरे हैं। उसमें से केवल और केवल इन्होंने इकबाल को तुरंत 2 विधायक, देखिए आप इनकी तुष्टीकरण की परिकाष्ठा देखिए आप, 2 विधायक तुरंत मौके पहुंचते हैं, अशोक गहलोत जी से मिलते हैं और तुरंत एक बड़े पैकेज की घोषणा करवाते हैं। इसके वनस्पत इससे कुछ ही महीने पहले सर मुझे बताइए सर आप ही के भी दिल्ली के नेता है जो आम आदमी पार्टी से दिल्ली में बीजेपी में शामिल हुए, कपिल मिश्रा, वो भी कर रहे हैं हिंदुओं के लिए काम ऐसा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की जहां तक बात आपने की, आम आदमी पार्टी सर, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं वो, मैं ये कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आ गए हैं, पूरी तरीके से भगवा में हो चुके हैं कपिल मिश्रा, अब वो भी हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं सर। कपिल मिश्रा जी के अलावा वर्तमान कांग्रेस में भी मैं आपको फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि यहाँ की जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जी, जोधपुर के पूर्व मेयर रामेश्वर, सर मैं शामिल होने की बात नहीं कर रहा सर मैं शामिल होने की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ हिंदुओं की मदद करने की बात, हिंदुओं की मदद करने की बात किसी हादसे में ऐसे। मैं दीपक जी यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती। वनस्पत पिछले 9 साल का मोदी जी का कार्यकाल देखिए, उसमें जो भी योजनाएं थी वो केवल ऐसा नहीं किसी एक वर्ग समुदाय के लिए थी, वो पूरी चलिए सर धर्म के नाम पर आप राजनीति नहीं करते तो कितने मुसलमानों को टिकट दिया आपने सर? देखिए, टिकट कभी जाति के आधार पर नहीं दिया जाता है, टिकट दिया जाता है पार्टी की नीयत, संगत और उसके नीति निर्देशन नीतियों के अनुसार। जो हमें जिताऊ कैंडिडेट लगता है उसमें हमें कोई जाति नहीं देखते हैं, हम वहां देखते हैं जो पार्टी के प्रति निष्ठावान होता है, जो जीतने वाला होता है। और जहां अब तक जो बात कर रहे हैं यूनुस खान जी है, जो अभी आपने बात की, तो हमने 2 बार पहले उन्हें विधायक भी बनाया और जीतते ही मंत्री भी बनाया था। ठीक है, मानेंगे नहीं आप, लेकिन अमूमन देखिए बीजेपी पर आरोप तो इसी बात का लगता है। राजकुमार जी,
आपकी पार्टी भी सर कोई कम तो नहीं है इन सब चीजों के अंदर? आप लोग भी धर्म के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर काम तो करते हैं, इस बात के आरोप आपके ऊपर लगते रहे, क्योंकि बहुत पुरानी बात यदि गुजरात के चुनाव की आप करेंगे या मैं आपको याद दिला दूंगा, तो शायद कांग्रेस के एक बड़े नेता ने या प्रधानमंत्री ने ही कहा था कि इस देश के जो भी सरकारी संपत्ति है या संपदा है उस पर पहला हक किसका है, वो आपको याद होगा। देखिए दीपक जी, भारत जोड़ो यात्रा निकली थी राहुल गांधी जी की, जो हिंदुस्तान में सफल यात्रा हुई थी, उसमें राजस्थान में और हिंदुस्तान की जनता ने एक नारा लगाया था, नहीं चलेगा दोरंगा, देश का झंडा तिरंगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस भारत जोड़ो यात्रा की अपील सुन के अपने दोरंगा तो हटा दिया और अब केसरिया रंग लेके आ गए झंडे में ये लोग। इनका जो दुपट्टा है वो दीपक जी पहले 2 रंग का था, अब केसरिया रंग का हो गया। तो केसरिया रंग का जो झंडा है, जो इनका दुपट्टा है, वो इस बात को इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में जा रही है और इस देश को किस दिशा में ले जा रही है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ठीक है, राजकुमार जी से संपर्क टूट चुका है हमारा। एक बार राजेश जी का मैं वापस रुख करना चाहूंगा। राजेश जी। दीपक जी, ये तो 2 रंग का करें, इनका तो 3 रंग का है। लेकिन राजस्थान में जो माहौल बनाया है, हिंदुस्तान में जो माहौल बनाया है, और दीपक जी भारतीय जनता पार्टी 5 सर मुझे राजकुमार जी देखिए, राजकुमार जी छोड़ दीजिए, राजकुमार जी आपने राजेश जी पर आरोप लगा दिया, बीजेपी पर आरोप लगा दिया, ठीक है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। राम मंदिर को लेकर यात्रा भी उन्होंने निकाली थी, लेकिन आपके नेता भी तो करते हैं सर। आप लोगों को भी तो लगता है कि हमारा जो परंपरागत वोट बैंक है वो राम मंदिर हमारा भी है। सर सुन तो लीजिए सर, जनता पार्टी का ठेका थोड़ी राम ही ठेके की बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको भी लगता नहीं आपका परंपरागत जो वोट बैंक है वो खिसक ना जाए, तो इसलिए आपके नेताओं ने भी बयान तो दिया था गुजरात इलेक्शन के अंदर, आज से करीब 20 साल पहले। मैं आज की बात कह रहा हूं कि हम राजस्थान में विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उन्होंने यही कहा कि राजस्थान में विकास के मुद्दे पे आप चुनाव लड़िए, स्वागत है, लेकिन आप यहां आकर के जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो पत्थर फेंकने का प्रयास कर रहे हैं, हम उस बात का विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आओ, प्रधानमंत्री जी आए, खूब आए, यहीं रहे, खूब स्वागत है उनका, पधारो मेरे देश के तहत और चुनाव लड़ो विकास के मुद्दे पे। आराम से हम 2-2 हाथ करने को तैयार है, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम करेंगे, जातियों में बांटेंगे, राज्यों में बांटेंगे, भाषाओं में बांटेंगे। राजस्थान प्यार मोहब्बत का प्रदेश है, या सुख शांति से पूरे 5 साल चले। कोरोना में सभी जातियों ने, सभी धर्मों ने, सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने, सभी एनजीओ ने मिलकर के कोरोना जैसी महामारी का अशोक गहलोत जी के साथ मिलकर के मुकाबला किया है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी साथ दिया है, सर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी साथ दिया है, सर यदि बीजेपी पार्टी के नेताओं ने भी साथ दिया है, सर बीजेपी, सभी जातियों ने, सब धर्म गुरुओं ने साथ दिया है, सभी एनजीओ ने साथ दिया। सर यदि बीजेपी, राजकुमार जी यदि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है तो नुकसान होता है कि आप लोगों के सामने विकास के मुद्दे पे आओ, खूब चुनाव लड़ेंगे। सर सुनिए, मैं कह रहा हूं बीजेपी यदि धर्म के नाम पर राजनीति करती है तो चुनौती है कि आप लोगों के लिए नुकसान होता है आप लोगों को? देखिए, हमने इतना विकास किया है, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जहां राम की बात करती है, दीपक जी, राम हनुमान तो हमारे साथ हैं। कर्नाटक में मना कर दिया, मैं आपको भी थोड़ी देर पहले कह रहा था, हनुमान जी ने, राम जी ने कहा कि आप लोग मतलब के लिए हमको याद करते हो, इसलिए अब हम कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। इसलिए राम जी, हनुमान जी तो कांग्रेस पार्टी के साथ है। ये कितने ही नारे लगा ले, ये कितने ही तुष्टिकरण की बात कर ले, ये कार्यकर्ताओं को, जनता को कितना ही मैसेज दे दे, लेकिन राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि राजस्थान में भाईचारा, प्रेम मोहब्बत खत्म नहीं होगा। और दिवाली का त्योहार भी तो कल ही गया है, लोग गले मिल रहे हैं, प्यार मोहब्बत का संदेश दे रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान की जनता प्रेम मोहब्बत के साथ और राम जी, हनुमान जी के साथ इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है और 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में परिणाम आएंगे। ठीक है राजेश जी, आपकी आखिरी टिप्पणी सर। मैं ये कहना देना चाहता हूं, ये वही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि राम जी थे ही नहीं, राम सेतु है ही नहीं। आज ये केवल और केवल जब इनकी पार्टी चुनाव हार रही है तो राम जी, हनुमान जी को याद कर रहे हैं। जबकि मैं इन प्रवक्ता महोदय कह देना चाहता हूं, पहले अपनी पार्टी से पूछ लीजिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि राम जी थे ही नहीं, राम सेतु है ही नहीं। इसलिए आप सब राम भक्त बने। और अब ये जो प्रोपागेंडा कर रहे हैं ना कांग्रेस वाले के साथ, राम जी भी हमारे संग, हनुमान जी भी हमारे साथ, अरे भाई साहब, आप तब कहां गए थे जब आपकी एफिडेविट दिया आपकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कि राम जी नहीं है, राम सेतु नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजेश चौधरी जी और राजकुमार शर्मा जी, आप दोनों हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर भले कोई कितनी भी दलीलें दे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तमाम राजनीतिक दलों के लिए जो धर्म है वो एक बड़ा सियासी
मसला है और इसके बूते वो वोट भी हासिल करते हैं और उसकी कोशिश में भी जुटे रहते हैं। फिलहाल प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।